नमस्कार, मैं नितिन शर्मा नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो मैंने जैसे लास्ट वीडियो में 11th कॉमर्स के बारे में एक वीडियो बनाया था, आपसे शेयर किया था। इसमें मैंने आपको बताया था कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस किस तरीके से बनता है, किस तरीके से वो तैयार होता है, कि भाई बिजनेस और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस होता है, बिजनेस की क्या क्या विशेषताएं होती है, उनके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में चर्चा आपसे की थी। आगे आपको इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए व्यवसाय के उद्देश्य कि हमें व्यवसाय क्यों ओपन करना चाहिए, व्यवसाय हमें क्यों खोलना चाहिए, उसके बारे में हमें बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, कुछ व्यक्ति होते हैं जिनके कोई उद्देश्य नहीं होते हैं, ठीक है, कुछ असामंजस्य टाइप के उद्देश्य होते हैं और व्यवसाय वो खोल के बैठ जाते हैं और उनका दूसरा उद्देश्य कंप्लीट होने के बाद वो क्या करते हैं, उद्देश्य मतलब दुकानें बंद हो जाती है, होती है ऐसी। ठीक है, तो व्यवसाय के उद्देश्य जो ऑफिशियली होते हैं, जो होने भी चाहिए, क्या क्या होने चाहिए, उसके बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं। और आई होप आपको बहुत अच्छे से इनको क्लियर करने का मौका भी होगा कि आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और मानवीय उद्देश्य, हमने जो बिजनेस के ऑब्जेक्ट होते हैं, व्यवसाय के जो उद्देश्य होते हैं, हमने उन्हें 3 कैटेगरी में बांट दिया। सबसे पहले हमने क्या करा है, व्यवसाय के उद्देश्यों को 3 कैटेगरी में बांट दिया है, जिससे में एक तो है अपना आर्थिक उद्देश्य, एक होता है हमारा सामाजिक उद्देश्य और एक होता है हमारा मानवीय उद्देश्य। ये उद्देश्य क्या होते हैं कि भाई हमें क्या करना है, एक व्यवसाय ओपन करना है, ये मान लीजिए कोई नया व्यवसाय रीओपन करना है, इनोवेशन करना है। ठीक है, तो व्यवसाय से मैंने आपको बताया था ना कि व्यवसाय में क्या होता है, मैं एक बार और आपको बता देता हूं। व्यवसाय में एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको समझ सकते हैं कि उत्पादन प्लस वितरण, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि भाई बिजनेस क्या होता है। ओके, कि व्यवसाय में क्या होता है, हमें किसी भी वस्तु व सेवा, वस्तु या सेवा का हमें क्या करना पड़ता है, उत्पादन करना पड़ता है। और केवल उत्पादन करने से काम नहीं चलता है, हमें उसका उत्पादन करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, उसका वितरण करना पड़ता है। वितरण से मतलब क्या होता है, क्रय और विक्रय के बाद। ओके, वितरण से मतलब हम क्या लगाएंगे इसमें, क्रय और विक्रय। ओके, और आपको मैंने लास्ट वीडियो में यह भी क्लियर किया था कि व्यवसाय में वस्तु व सेवा, वस्तु व सेवा, ये 2 चीजें होती हैं जिनका हमें निर्माण करना होता है। और मैंने ये भी डिफरेंस बताया था कि गुड्स एंड सर्विसेज में क्या डिफरेंस होता है। गुड्स मतलब वस्तु, वह चीज होती है जो हम मार्केट से खरीद कर लेकर अपने घर पर उसका यूटिलाइज कर सके। समझ में आया ये कि यदि हम किसी मार्केट में, मान लीजिए हम क्या लेने गए, अपने एक दीवार घड़ी खरीदने गए मान लीजिए, ओके, और उसको हमने पेमेंट किया और उस दीवार घड़ी को हम अपने घर पर लेके आ गए। और क्या उसको हम अपने घर के जो वॉल होती है, दीवारें होती है, उन पे लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल ऑब्वियसली लगा सकते हैं। और हमने यही किया, हमने क्या करा, उस घड़ी को लाके अपने घर में एज ए डेकोरेट के अकॉर्डिंग या कैसे भी अपने जिस वॉल पे हमें दीवार पे लगानी थी, हमने उसको लगा दिया, जिससे हम सफिशिएंट थे कि भाई हमें यहाँ पर परफेक्ट है इस घड़ी का लगाना। तो मैंने क्या करा, मार्केट गया, वो घड़ी खरीद के लाया, घर पे उसको उपयोग में लिया। तो वो चीजें तो क्या कहलाती है, वस्तु कहलाती है। सेवा क्या होता है, सेवा होती है सर्विसेज। मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, वहां पर आपने क्या करा, मेन्यू कार्ड देखा, मेन्यू कार्ड के अकॉर्डिंग आपने कुछ जो भी चीजें आपकी डिमांड थी आपने वो मंगवा ली कि भाई हमें ये चाहिए। ओके, तो और आपने एक वेटर होता है वहां पर, उसको आपने क्या करा है, ऑर्डर भी दे दिया है। आ गया वो, आपको लेके आ गया,
ठीक है, आपने क्या करा, बिल का पेमेंट भी कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वो कौन सा उद्योग होगा अपना, एक तरीके से सेवा का, ठीक है। आप किसी होटल में जाते हो, रूम लेते हो, रुकते हो, वो भी किस कैटेगरी में आता है, सेवा में। आप स्विमिंग पूल जाते हो, तैरते हो और उसका पेमेंट कर देते हो, वो भी कौन सा हो गया, सेवा हो गया। तो आप एक काम तो नहीं कर सकते हैं कि अपना स्विमिंग पूल भाई कितने का, भाई 1 घंटे का चार्ज 200 रुपये, और आप स्विमिंग पूल को घर पर लेके आ रहे हो, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। वहीं पर आप क्या कर रहे हो, उसका यूज में ले रहे हो, ठीक है। तो वो तो हो गया आपका सेवा का क्षेत्र, और वस्तु वो होती है जिसे आप घर पर लाके यूटिलाइज कर सकते हो। इट इज क्लियर, ओके। ये तो हमारा पुराना टॉपिक था जो मैंने आपको दोबारा से बताया। अब आगे बात करते हैं कि व्यवसाय के उद्देश्य क्या होते हैं। भाई सबको पता है कि सर व्यवसाय के उद्देश्य हमें पता है, हर कोई यही बोलता है कि सर व्यवसाय का उद्देश्य होता है लाभ कमाना, केवल पैसा कमाना, लाभ के रूप में पैसा कमाना, यही व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य होता है। ये होता है ना व्यवसाय का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या बताया जाता है, लाभ अर्जित करना, ओके, और अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना, ये उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य। और मैं भी इस चीज को एग्री करता हूं कि भाई लाभ कमाना एक उद्देश्य होता है व्यवसाय का। परंतु मैं इस बात से भी एग्री नहीं हूं कि केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से ही व्यवसाय किया जाता है, जिसको हम समझेंगे अब आगे किस तरीके से और भी कुछ उद्देश्य हो सकते हैं लाभ के अलावा, जिन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया जाता है, ओके। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जो कैटेगरी हमने बांटी है ना, आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, मानवीय उद्देश्य, वो 3 जो कैटेगरी हमने बांटी है उनमें हम सबसे पहले बात करेंगे आर्थिक उद्देश्य की। किसकी, आर्थिक उद्देश्य की। अब मैं आपसे एक बात तो पूछता हूं कि मैंने आपको बताया था कि हमारे दैनिक जीवन में, हमारे डेली रूटीन में हम 2 तरीके की एक्टिविटी करते हैं। एक करते हैं हम इकोनॉमिकल और एक करते हैं हम नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। एक तो हम करते हैं आर्थिक क्रिया और एक करते हैं हम अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया में क्या डिफरेंस होता है, आर्थिक क्रियाएं वह क्रियाएं होती हैं जो काम हम कर रहे हैं, किसी के लिए हम कार्य कर रहे हैं, उसके बदले में हमारा उद्देश्य है उससे पैसा लेना, तो वो अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत आती है। और ऐसा चलो ठीक है, हम कोई कार्य कर रहे हैं और उसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है या हमें उस कार्य के बदले में कोई पैसा नहीं मिलेगा। मान लीजिए कोई ब्लाइंड टाइप का व्यक्ति है, उसे कुछ नहीं दिखता है, आपने क्या करा, थोड़ा इमोशनल होके आप ट्रैफिक को उसको पार कराने के लिए आपने उसको हाथ पकड़ाया अपना और उसको आराम से सेफ्टी से पहुंचा दिया, तो क्या उसका कोई पैसा लोगे क्या आप, सर्विस चार्ज? बिल्कुल नहीं लगोगे। तो भाई अपने क्या करा, मैंने जो कार्य किया उसका उद्देश्य मेरे को पैसा कमाना नहीं था, तो वो तो होता है अनार्थिक। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया था कि व्यवसाय के विशेषता के अंतर्गत एक पॉइंट आया था कि व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। तो हम मान सकते हैं व्यवसाय आर्थिक क्रिया, क्यों? क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, लाभ अर्जित करते हैं। ठीक है, तो यदि वो आर्थिक क्रिया है तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि आर्थिक उद्देश्य इसके अंतर्गत निहित होता है। तो हम कैसे जानेंगे कि किस तरीके से आर्थिक उद्देश्य इसमें होता है? तो आर्थिक का उद्देश्य का मतलब मैंने बता दिया कि पैसा कमाना। पैसा किस तरीके से कमाना है, उन्हें भी अलग अलग कैटेगरी में इसमें बांटा हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे आर्थिक उद्देश्य में कि आर्थिक उद्देश्य क्या होता है। व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना, अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। ठीक है, अब उस लाभ कमाने के लिए वो क्या क्या कार्य करता है वो भी देख लीजिए। सबसे पहले वो करेगा लाभ प्रयोजन का कार्य। लाभ प्रयोजन का मतलब कि वह व्यवसाय स्टार्ट करता है तो एक अलग से प्लानिंग डिसाइड करता है कि उसे लाभ किस तरीके से कमाना है, कितना लाभ कमाना है। ठीक है, कि भाई उसको इतना लाभ तो कमाना है कि जिससे वो क्या करे, आगे अपने व्यवसाय का एक्सपेंशन कर सके।
उसका डेवलपमेंट कर सके, इतना लाभ तो कमाना चाहिए ना उसका, ठीक है। अब व्यवसाय में लाभ कमाना कितना जरूरी है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला तो मेन काम होता है कि एक जो व्यवसाय होता है, जो ये व्यवसाय को चला रहा होता है, उसका वो क्या होता है, पारिश्रमिक होता है। भाई मैं कोई दुकान खोलता हूं, कोई कंपनी खोलता हूं, कोई व्यवसाय करता हूं, कोई पार्टनरशिप करता हूं, तो मैं क्या चाहूंगा कि मैं लाभ कमाऊं, वही तो मेरा क्या है, असली पारिश्रमिक है। तो हम कह सकते हैं कि लाभ की योजना बनाने का उद्देश्य यही होता है कि व्यवसाय का वो क्या होता है, पारिश्रमिक होता है लाभ। ओके, उसके अलावा मान लीजिए एक तो हमने पारिश्रमिक मान लिया, इसलिए लाभ कमाना उद्देश्य है। दूसरा, भविष्य में कोई जोखिम आती है, कोई घटना आपके साथ घटती है, तो आपको कौन बचाव करेगा, जो आपने लास्ट ईयर जो प्रॉफिट कमाया है उसी के अकॉर्डिंग से तो आपको बचाव मिलता है। मान लीजिए मैंने किसी व्यवसाय को स्टार्ट करते समय 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया और मैंने उस 1 लाख से 1.5 लाख रुपए मैंने उसमें कमाए, मतलब कि 50,000 रुपए का प्रॉफिट किया। अब अगले साल क्या हुआ, सीजन नहीं चला अच्छे से और मेरे को क्या हो गया, लॉस हो गया। मेरे को 1 लाख रुपए के माल के बदले केवल 70,000 रुपए रिसीव हुए, तो मुझे 30,000 का लॉस हो गया। अब क्या करूं मैं व्यवसाय को बंद कर दूं, किसको संचालित करूं आगे के लिए, कहां से करूंगा। मैंने जो पैसा कमाया था लास्ट ईयर 50,000 रुपए, उसको मैं दोबारा से इन्वेस्ट कर सकता हूं, उसमें से 30,000 रुपए लेके मैं दोबारा से अगले सेशन के लिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता हूं। यही तो फंडा होता है बिजनेस का। तो इतना इंपॉर्टेंट है ना प्रॉफिट कमाना। आप सोचते हो केवल, तो प्रॉफिट कमाना इसलिए उद्देश्य अच्छा है, योजना इसलिए बनाई जाती है। पहली बात तो कि व्यवसाय का क्या होता है, वो पारिश्रमिक होता है, ठीक है। दूसरा क्या मुख्य उद्देश्य होता है कि भावी घटनाएं होती है ना, भावी जोखिमें उठती है, उनसे क्या मिलती है, उसे सुरक्षा मिलती है, सुरक्षा मिलती है, ठीक है। उसके अलावा यदि किसी व्यवसाय का मापदंड देखना है, आपको देखना है कि भाई वो किस तरीके का आदमी है, लाभ कमा रही, मतलब कंपनी कितनी सक्सेसफुल है, व्यवसाय जो उसको चला रहा है वो कितना सक्सेसफुल है, तो वो भी क्यों कब आएगा, जब उसका लाभ आपको पता होगा। अपन कहते हैं ना कि ये कंपनी इतना टर्नओवर कर रही है, ये कंपनी साल में 5 करोड़ रुपए कमा रही है, तो इससे क्या होता है, कंपनी की छवि प्रस्तुत होती है, उसके प्रॉफिट से तो होती है। यदि मैं कहूंगा कि ये कंपनी इधर लॉस जाती है, इस कंपनी ने इधर काम किया तो लॉस में गई, तो उसकी छवि क्या होगी, नेगेटिविटी लोगों के सामने आती है। परंतु मैं यदि प्रॉफिट के बारे में बात करूं, ये कंपनी ने इतना पैसा कमाया, इस साल इतना कमाया, इस साल और अधिक कमाया, तो क्या होगा, उसका मापदंड दिखेगा कि भाई कंपनी क्या है, एक सक्सेसफुल कंपनी, एक सक्सेसफुल ये एंटरप्रेन्योर है। होता है कि नहीं होता है ऐसा, बिल्कुल होता है। तो हम कह सकते हैं कि लाभ कमाने का मुख्य उद्देश्य एक तो उसका पारिश्रमिक माना जाता है, दूसरा कोई भविष्य में कोई घटना घटे तो उससे सुरक्षा प्राप्त हो सकती है लाभ प्रयोजन से। ओके, मैंने तीसरा बताया था, एक व्यवसायी का क्या हो सकता है, ये मापदंड भी हो सकता है। आगे बात करते हैं विकास और विस्तार। भाई मुझे बताइए कि यदि आप प्रॉफिट अर्न नहीं करोगे तो क्या होगा, आप अपनी कंपनी या आपकी पार्टनरशिप वाली कंपनी, जो भी आप काम कर रहे हो, उसका एक्सपेंशन और डेवलपमेंट हो सकता है क्या। मान लीजिए मैं कोई कंपनी क्या करता हूं, ओपन करता हूं, एस्टैब्लिश करता हूं 2020 में, ओके, और क्या होता है कि मैं उसमें अनसक्सेसफुल होता हूं। अनसक्सेसफुल किससे पता चला कि मैं लॉस में गया। ओके, यदि मैं लॉस में जाता हूं और मैं एक बार लॉस में गया, नेक्स्ट 2021 में मतलब मैं वहां भी लॉस में जाता हूं, 22 में भी लॉस में जाता हूं, तो मैं क्या करूंगा, अपनी कंपनी का विकास में विस्तार कर सकता हूं क्या, इट इज पॉसिबल, नहीं, बिल्कुल पॉसिबल ये नहीं होता है। इसके लिए मुझे क्या कमाना पड़ता है, पैसा कमाना पड़ेगा। लाभ के रूप में अधिक से अधिक जितना मैं पैसा कमाऊंगा, अपनी कंपनी का मैं उतना ही विकास और विस्तार करने में सफल रहूंगा। ओके, इसके अलावा
मैंने ये 4 पॉइंट बताए हैं आपको कि हमें लाभ की योजनाएं क्यों तैयार करनी चाहिए, क्योंकि एक व्यवसाय का पारिश्रमिक होता है। दूसरा, यदि आपको भविष्य में कोई जोखिम होती है तो उससे सुरक्षा मिल जाती है। और लाभ क्यों अच्छा है, क्योंकि जिससे मैं क्या कर सकता हूं, अपनी कंपनी या अपने व्यवसाय का विकास व विस्तार भी आराम से कर सकता हूं। ओके, यहां आपको कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। ये तो मुझे पता चल गया कि आर्थिक उद्देश्य में सर आपने हमें ये बता दिया कि लाभ की योजना तैयार करना क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम किसकी, नव प्रवर्तन। नव प्रवर्तन को मैं बात कर सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, नवाचार। क्या बोल सकता हूं, नवाचार। नवाचार होता क्या है, नव प्रवर्तन होता क्या है। सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठता है, तो मैं केवल सिंपल वर्ड में कह सकता हूं कि यदि आप कोई प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हो, कोई वस्तु का आप निर्माण कर रहे हो और उसे क्या कर रहे हो, हर साल या हर 6 महीने में उसको डेवलप कर रहे हो, वो क्या है, नवाचार। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल, यदि आप जाओ 2007 या 8 के साल में, तो आपने मोबाइल का स्वरूप देखा था, कैसा था भाई, कीपैड मोबाइल यूज में ले रहे हैं पब्लिक, ठीक है। कीपैड के बाद क्या होता है, टच स्क्रीन मोबाइल आते हैं। तो ये क्या हो रहा है, फिर उसके बाद और उनमें प्रोग्राम चेंज होते हैं और फैसिलिटी बढ़ती है। डेट मतलब हम कहते हैं कि हर साल हमें एक नया सेल फोन नए फंक्शंस के साथ प्रोवाइड होता है। यदि मान लीजिए मैं कोई कंपनी चला रहा हूं मोबाइल की, और मैं आज भी आपको 2020 में भी आपको केवल कीपैड वाला मोबाइल आपको प्रोवाइड कराता हूं, तो मैं क्या सक्सेसफुल कंपनी हूं क्या? अदर कंपनी क्या होगी, मेरे मार्केट को पीटते हुए चली जाएगी, क्योंकि उनके पास क्या है, इनोवेशन की ताकत है। वो हमेशा क्या कर रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे उस रेस में बने रहने के लिए इनोवेशन का कॉन्सेप्ट को अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ना है। मुझे हर साल हर 6 महीने जब भी मुझे लगे तो मैं अपने प्रोडक्ट में क्या करूं, परिवर्तन करता रहूं, उसे और यूटिलाइज बनाता रहूं समाज के लिए, जिससे समाज की आवश्यकताएं क्या हो सके, संतुष्ट हो सके। तो मैं मान सकता हूं कि नवाचार और नवप्रवर्तन का बहुत अहम रोल होता है एक व्यवसाय के उद्देश्य के लिए, व्यवसाय को चलाने के लिए, व्यवसाय में आर्थिक उद्देश्य को बनाने के लिए। मान लीजिए आप कोई कंपनी चला रहे हो और उसमें आप नव प्रवर्तन नहीं कर रहे हो, तो आप क्या कमा पाओगे, क्या लाभ अधिक से अधिक अर्जित कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो मैं कहूंगा कि आपको नव प्रवर्तन करना ही पड़ेगा आपकी कंपनी में। करोगे? ठीक है। अब आगे बात करते हैं ग्राहकों में वृद्धि। ग्राहकों में वृद्धि, मैं बोल सकता हूं ग्राहकों का सृजन। मुझे बताइए ग्राहकों का सृजन कब पॉसिबल होगा? मान लीजिए 2 दुकानें आपके पास सेम प्रोडक्ट की दुकानें हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई 2 सेम दुकानें आपके एक ही प्रोडक्ट को सेल करती है, एक ही तरीके के सेल करती है, इलेक्ट्रॉनिक का सेल करती है मान लीजिए, तो एक दुकान पर तो अधिक से अधिक ग्राहक जाते हैं, दूसरी दुकान पर नहीं जाते। इसका फंडा कभी समझा है? क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या करा है, इनोवेशन किया है, नवप्रवर्तन किया है। उन्होंने ग्राहकों को एक आश्वासन दिया है कि भाई आप मुझसे प्रोडक्ट ले जा रहे हो, आपको कोई कमी आती है तो आप मेरे पास इसको रिचार्ज करके मैं आपको दूंगा, ठीक है। आप ग्राहकों को बिल्कुल संतुष्ट करते जा रहे हो, आप उन्हें बहुत ही अच्छी सर्विस दे रहे हो, ठीक है। आप बोल रहे हो कि कोई खराबी हो जाती है मैं रिपेयर भी कर दूंगा, ठीक है। तो क्या होगा, एक दुकान बिल्कुल केवल माल बेचने पे दिमाग लगाती है, दूसरा माल भी बेचती है, साथ में ग्राहकों को संतुष्ट करने का काम भी करती है। तो कौन सी दुकान ज्यादा सक्सेसफुल होगी? वो नंबर 2 वाली दुकान, जो ग्राहकों के बारे में सोच रही है, केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से काम नहीं कर रही है। तो मैं कह सकता हूं ग्राहकों में वृद्धि कहां होगी, कि जहां क्या होगा, जहां पर लगेगा कि भाई हर प्रोडक्ट में इनोवेशन है, हमें हर तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक उद्देश्य को आपको पूरा करना है तो हमें इन 3 चीजों पर ध्यान लगाना है। वो 3 चीजें कौन कौन सी है?
एक तो होती है लाभ प्रयोजन। लाभ की आवश्यकताएं क्यों बताई थी मैंने कि एक व्यवसाय के लिए क्या होता है, ये पारिश्रमिक होता है। दूसरी बातें मैंने इसमें क्या बताई थी आपको कि यदि आपको भविष्य में कोई घटना घटती है तो उससे सुरक्षा कौन दिला सकता है, ये लाभ ही तो दिला सकता है। इसके अलावा आपको एक व्यवसाय के कुशलता का मापदंड चेक करना है तो वो भी लाभ के द्वारा ही पॉसिबल है। इसी तरीके से आपको व्यवसाय का विकास व विस्तार करना है तो कैसे पॉसिबल है, वो भी लाभ के द्वारा पॉसिबल है। ठीक है, आपको साथ में लाभ के साथ हमें क्या करना है, नव प्रवर्तन करना है। नव प्रवर्तन का भी मैंने आपको बताया था कि नव प्रवर्तन क्या होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट है उसमें रंग रूप आकार में टू डे परिवर्तन करने का प्रयास करो जिससे हम अपने कस्टमर को कुछ नया दे सके। ठीक है, ये प्रयास जो जारी होता है उसे क्या कहते हैं, इनोवेशन कहते हैं। विदाउट इनोवेशन आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो, इट इज नॉट पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ये चीजें। आप सोच रहे हो आज का जो टाइम है आपके मेरे व्यवहार से नहीं चलेगा, वहां पर आपको पब्लिक को कुछ नया देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो नव प्रवर्तन जितना जरूरी है, नव प्रवर्तन से क्या होता है, हमारे दुकान पर क्या होता है, भीड़ आती है, पब्लिक बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने लगती है, ग्राहकों की वृद्धि बढ़ती है। ठीक है, और मुझे एक बात बताइए, जिस दुकान पर अधिक से अधिक ग्राहक जाएंगे क्या मैं कह सकता हूं वो अधिक से अधिक लाभ भी कमा सकता है? बिल्कुल कमा सकता है। यदि ग्राहकों की संख्या बहुत ताबड़तोड़ है, अच्छे से जा रहे हैं, पब्लिक उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, माल खरीद रहे हैं, तो ऑटोमेटिक क्या है, उसको लाभ का क्या होगा, इंक्रीज हो रही है, उसकी प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो उसका डेवलपमेंट बढ़ेगा दुकान का, साथ में एक्सपेंशन भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने व्यवसाय के उद्देश्य में सबसे पहले आज आर्थिक उद्देश्य के बारे में चर्चा की कि आर्थिक उद्देश्य से ज्यादातर व्यक्ति क्या मानते हैं कि व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है। ठीक है, परंतु यहां पर अभी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि आर्थिक उद्देश्य के अलावा हम आगे पढ़ेंगे इसमें सामाजिक उद्देश्य, हम इसमें पढ़ेंगे अभी आगे मानवीय उद्देश्य। ठीक है, तो आपको मैंने इस तरीके से इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको सबसे पहले आर्थिक उद्देश्य को आज कंप्लीट किया है और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो में ये जो मैंने आपको पहले वाला जो आर्थिक उद्देश्य है उसको मैं समझाने में बिल्कुल सफल रहा हूं। आपको अच्छे से मैंने एग्जाम्पल भी दिए हैं। ठीक है, आपको मैंने आपके टेस्ट टाइप के एग्जाम्पल दिए कि भाई आपको और अच्छे से उनको कंसल्ट अच्छा सा हो जाए, समझ जाओ आप। ठीक है, अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको मैं आगे के सामाजिक उद्देश्य और मानवीय उद्देश्य इन दोनों उद्देश्यों के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। मैं चाहता तो इसी वीडियो में आपको इस पूरे उद्देश्य को समझा देता, परंतु बिल्कुल आपके अच्छे से समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने इस वीडियो में केवल आर्थिक उद्देश्य को इंपॉर्टेंट रखा और इसे ही समझाना चाहा कि भाई मैं इसको आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के साथ। ठीक है, धन्यवाद।